काश कुछ साल पहले ही बंदा नवाज या गौसिया कॉलोनी में प्लॉट लेकर घर बना लिया होता। अब इस बात का अफसोस हुआ खत्म। पेश है नवरंग लेआउट, NARDA ड्रेन और तार रोडों के साथ गार्डन और सी साइड भी अरब महल्ले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अली नायक कॉलोनी से बिल्कुल करीब। बेहद कम दामों में डेवलप्ड प्लॉट। मजीद जानकारी के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ राबिता करें। तरीके से अब जो दो पैंडमिक से पहले जिस तरीके का पूरे हिंदुस्तान में माहौल था CA NRC NPR को लेकर, पैंडमिक के चलते वो सारे एहतजाज बंद हुए। उसके बाद अब इलेक्शन के नज़दीक CA को इम्प्लीमेंट किया गया और ये BJP की सरकार में अमित शाह ने इसको मीडिया में बोलकर पार्लियामेंट में बहुत बड़ी बातें कही CA के ताल्लुक से, और आसाम और दीगर शहरों में भी इसको लागू करने की बातें चल रही है। फ़िलहाल मामला कोर्ट में है। उससे पहले केरल में वहाँ की जो सरकार है इसके मुखालिफत में बात कही और इसको ना लागू करने का स्टेटमेंट भी जारी किया। मुल्क हिंदुस्तान में CA को लेकर मुसलमानों में भी एक अजीब सी हलचल है, कन्फ्यूजन है, घबराहट भी है CA के ताल्लुक से। नहीं, CA से मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, NRC से होना चाहिए। असल में NRC का बहाना लेके देखिए, मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को इसकी हकीकत मालूम है, डिटेल्स मालूम है, नहीं मालूम है। ये दो चीज़ें हैं और बोले भी वो लोग कि पहले CA आएगा उसके बाद NRC आएगा। तो जो है हमारी प्रॉब्लम NRC है, हमारी मतलब जो माइनॉरिटीज़ है समझिए उनकी प्रॉब्लम, मैं मुसलमान भी नहीं कहूँगा, माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम NRC है। तो CA लाए तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के हिंदूज़ को, बांग्लादेश के और अफ़गानिस्तान के जो भी हिंदू सिख है, जो नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के उन्होंने वो ला के अपने कंट्री में एक उनके राइट्स देना चाह रहे, तो अच्छी बात है। काश फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी अगर अरब ममालिक इस तरीके का कुछ दे दे तो बहुत अच्छा था। वो लोग भी भटक रहे यहाँ वहाँ, उनके घर तोड़ दिए, तो ये भी कुछ सीखने वाली बात है। ये एक जो है ना मुसलमान मुखालिफ हुकूमत से सीखने वाली बात है। मैं इससे ताल्लुक़ से एक मजाक भी करा था मैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत जब आई तो वहाँ से लोग भाग रहे थे, प्लेनों से लटक के भाग रहे थे, जैसे सिटी बस में चढ़ते भाग के उस तरीके से एरोप्लेन पे चढ़ रहे थे। तो मैं उस वक्त एक जोक लिखा था कि CA और NRC हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है और लोग अफ़गानिस्तान से बाहर भाग रहे, तो वहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट भी हुआ, कुछ इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ और वहाँ के BJP भी नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं बोल के बतौर एक जोक बोला था मैं। तो CA से हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, उतना हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम NRC है, उसके बारे में भी है, कुछ एक्सपर्ट्स है, वकील है, लॉ वाले अभी भी ट्राई कर रहे हैं। तो हकीकत में मुसलमानों को CA से प्रॉब्लम नहीं है। लाइए, आप अपने ना हिंदू भाइयों को लाना चाह रहे लाइए, रखिए, जॉब देते दीजिए, कुछ भी करिए, जैसा फ़लस्तीन वालों को मार मार के भगा रहे। और कई मुसलमान जो है ना अपनी ही कंट्री से, सीरिया से, इराक से, वो कनाडा को जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान से, तो कुछ सीखना चाहिए मुस्लिम ममालिक को भी। सऊदी अरेबिया हो, कुवैत, क़तर हो, जो बेघर करे गए हैं फ़लस्तीन में, उन्हें बुलाओ अपने पास, बुला के अपने पास कुछ दो। घर एक मामूली बात है वहाँ पे उन लोगों को देने के लिए, या अगर नहीं दे सकते तो फाइट फॉर जस्टिस, लड़ो आप इजराइल से, दोनों में से एक काम करो। तो प्रॉब्लम CA नहीं है, NRC है। CA के बाद NRC आता है, इसलिए वक्त से पहले थोड़े कुछ कदम उठाना ज़रूरी है, इसलिए उठा रहे हैं लोग इसको। उतनी कॉन्ट्रोवर्शियल वो लोग बस तो इसमें NRC लाने के पीछे भी क्या ये माइंडसेट या ये थॉट प्रोसेस हो सकता है कि मुसलमानों को किसी तरीके से अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में भेजा जाए। अब इसको जो जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात करती है BJP हुकूमत, क्या उसके पीछे का ये मकसद बस यही है कि ये एक मस्करापन हो गया ये। पहले तो बात बोलते हैं कि अखंड हिंदू राष्ट्र,
अखंड हिंदुस्तान, मैं अखंड हिंदुस्तान बोलता हूँ, अखंड हिंदू राष्ट्र नहीं बोलता, अखंड हिंदुस्तान। ये अखंड हिंदुस्तान कब बनता? जब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया तक और थोड़े ममालिक है, छोटे मोटे मालदीव्स वगैरह, तो जितने भी आसपास हिंदुस्तान के आसपास है, जितने भी है कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़, जब वो हिंदुस्तान के नक्शे के अंदर आ जाएंगे ऑफिशियली, तब अखंड हिंदुस्तान बनता। तो भगाते कहाँ? तो हिंदुस्तान में ही हो गया ना। अब पाकिस्तान को भगाते बोल रहे हैं हिंदुस्तान से, तो फिर अखंड हिंदुस्तान मतलब इनडायरेक्टली अब हिंदुस्तान में चला गया वो। तो जो है ना, ये मस्करापन है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाइप क्रिएशन, हाइप, मजाक, मस्करापन है। और एक बात बोलता हूँ, अगर बोलना भी नहीं चाहिए, जब तक हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान है, हिंदुस्तान जो है ना दूसरे आक्रमण करने वालों से सेफ है, आप याद रखो। जब तक, फॉर एग्जांपल चाइना है, चाइना सर पर बैठा हुआ है, तकरीबन ज़मीन भी कब्जा कर लिया जी, किसमें? हिमाचल में। जब तक एक भी मुसलमान है, तब तक चाइना जो है ना उस तरीके से अटैक नहीं कर सकता जिस तरीके से वो सोच रहा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ के मुसलमानों को नुकसान हुआ तो पूरे गल्फ़ के साथ, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, बांग्लादेश के साथ दुश्मनी, गल्फ़ के साथ, इंडोनेशिया के साथ, 100 से ज़्यादा मुसलमान ममालिक के साथ दुश्मनी मोल लेने का काम है। तो मंगोल भी जब हमला करे थे, उसके साथ लड़ने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। तो एक बात याद रखिए आप, जब तक एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के ऊपर कोई उस तरीके से हमला नहीं करता जिस तरीके से वो सोच रहा। कैप्चर करना, कंप्लीट कैप्चर, कंप्लीट कैप्चर करना मुश्किल है। तो वो ये चीज़ तो नहीं होती। बस वो लोग चाहते हैं कि एक सेकंड क्लास सिटीज़न बन के रहें। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू है, या फिर सऊदी में, दूसरे कंट्रीज़ में जो हिंदूस है, मुस्लिम कंट्रीज़ में, उस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदूस जो है ना थोड़ा उनका एक स्टेप ऊपर रहना चाहिए दूसरे मज़हब वाले, एक सेकंड क्लास सिटीजन्स, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, थोड़ा सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे रह सकते हैं। हाँ, माइनॉरिटीज़, उनका मकसद ये नहीं है, भगाने का नहीं है। उसी के साथ जब मुसलमानों की बात चल रही है तो अक्सर ये कहा जाता है, और हमें देखा भी है मॉब लिंचिंग्स वगैरह, और उसके अंदर नाम आता है आरएसएस का या वीएचपी का। तो हिंदुस्तान के मुसलमान और आरएसएस या वीएचपी, इस तरीके के जो संघ संगठन है, ये इनका मकसद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना, इनको मारना या ज़बरदस्ती के नारे लगवाते हुए वीडियोस भी हमने देखे। मुसलमान और आरएसएस या वीएचपी, इन दोनों के बीच किस तरीके का रिलेशन है और जिस तरीके की हरकतें मुसलमानों के साथ होती है इस ताल्लुक से? देखिए, जो भी आप मीडिया में देखते हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह जो भी है, सोशल मीडिया पर जो भी देखते हैं, ये सिर्फ जो है 10 to 20% है। इसके पीछे की हकीकत और बहुत गहरी है, जो सॉफ्ट वॉर्स जो होते। अब मेरे कॉलेज के ड्रॉप आउट होने के पीछे भी इसी नहीं लोगों की कॉन्स्पिरेसी थी, तो मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ हुई, उसमें से मैं भी एक हूँ। तो मैं नहीं, खैर छोड़िए, मैं तो शुक्रगुजार हूँ वो लोगों का। अगर मैं सिर्फ कॉलेज ही में अगर एजुकेशन में सक्सेस होता तो किसी टेबल पे बैठ के कोई काम कर रहा होता, इल्म हासिल नहीं कर सकता था। तो जो भी होता अच्छे के लिए होता, वही मैं बताता हूँ। सिर्फ मैं एग्जांपल बताया, मेरे बारे में बोलना ज़रूरी नहीं है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो पिछड़ा हुआ करके रखने में थोड़ा थोड़ा करके, देखिए वो लोगों का डेडिकेशन है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि रात में उठे आँखें लगड़े हम ये चाह रहे थे, ये हो गया, नहीं। 75 साल उसके ऊपर हो गए आज़ादी हो गई, स्टेप बाय स्टेप चले हुए हैं वो लोग, स्टेप बाय स्टेप किए काम। तो हम लोगों को भी चाहिए था कि अपने आप को, अपने माशरे को, अपनी कौम को बेहतर बनाने के लिए एक एक स्टेप आगे बढ़ते। हम लोग पीछे जाते गए, वो लोग आगे बढ़ते गए। तो एक तरफा बात करना भी ठीक नहीं है वो लोग कर रहे। और एक इसमें एक पॉइंट की बात ये है कि सबसे मेन जो है ना, इन लोगों को भी जो है ना ऑर्डर्स वहीं से मिलते।
क्या करना क्या नहीं, ये सब जो है पपेट्स है जो वहाँ से ऑर्डर्स लेके यहाँ पे काम करते। इसके पीछे जो जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके एक खास पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मारा जाता है दाढ़ी को देखकर, या इस तरीके का जो माइंड में डाला गया है, और इनमें वो लोग भी शामिल है जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पुलिस वाले हैं। इससे पहले के जो इंसिडेंट्स को हम देखेंगे तो उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं ऐसे संघ संगठनों से है। तो मुझे ये जानना है, आप बताइए कि मुसलमान कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट करने के पीछे की वजह क्या है? आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, और क्या मुसलमानों को इन लोगों से डरना चाहिए? नहीं देखिए, आप दो क्वेश्चन मिला, एक के बाद एक पूछिए, ऐसा क्यों करते हैं बोल के बोले। मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि ने कोई खास मकसद के पर्टिकुलर वही मैं आपको बोला कि थोड़ी देर पहले वहाँ से आते हैं ऑर्डर्स उनको। क्यों मुसलमान, सिर्फ मुसलमान? वही ऑर्डर्स जो है ना कहाँ से आते, जेरूसलम से आते। वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते। किसी को भी जो है ना दुनिया में मुसलमान से तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ है इस्लाम से। वो लोगों को, वो लोग चाह रहे हैं भाई आप रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो और करो, आप अपने जो रिचुअल्स है वो काम करो, मगर इस्लाम की बात मत करो। फाइनेंशियल सिस्टम इस्लाम का रहना बोल के नहीं बोलना, आइली क़वानीन, पर्सनल ज़िंदगी आपकी इस्लाम के हिसाब से नहीं रहना। आप रिचुअल्स करो, एजुकेशन भी, हाँ एजुकेशन भी इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना। तो जो है जो लोग ऑलरेडी जो है ना पपेट्स को बिठा के पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत चला रहे, वो लोग चाहते हैं कि इस्लाम नहीं बढ़ना, मुसलमान बढ़ेंगे। एक हदीस याद आ गई मुझे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे कि एक दौर ऐसा आएगा कि दुनिया की कौमें एक दूसरे को दावत देंगे कि आप मुसलमान को आओ इधर से खाओ, आप मैं इधर से खाता हूँ बोल के दावत देते दूसरे कौम। तो ये दौर वही है। तो इधर से कभी कांग्रेस दावत देती, आओ आप इधर से खाओ बोले, कभी बीजेपी दावत देती, कभी आरएसएस, कभी यहूदियाँ, कभी उनका भी वही जो कभी चाइना, अगर मुसलमान है ना चाइना, तो दावतें दे के खाते मुसलमानों को। तो उस वक्त साहबा पूछे कि या रसूल अल्लाह क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? नहीं, उस वक्त तुम मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, मगर उनके ईमान की हैसियत ऐसी होगी कि जैसे पानी के ऊपर झाग, जैसा सरफ का झाग आता ना कपड़े, बिल्कुल, बस उतनी फूके तोड़ जाते। तो कमज़ोर ईमान होगा। तो कमज़ोर ईमान होगा, तादाद में ज़्यादा होंगे। बस तो उसी हदीस से, अब मैं पर्सनल नॉलेज ज़्यादा बताने गया तो मिसअंडरस्टैंड होंगे लोग। इस हदीस के ताल्लुक से मैं बता दिया, तो ज़्यादा डिटेल बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा एक और सवाल था कि क्या जब इस तरीके से, चलो किसके दिल में कितना ईमान है वो तो ऊपर वाला जाने। नहीं वैसा नहीं, अब हदीस को बता दिए तो इसके आगे बात करना ज़रूरी नहीं है। अब दिलों के अब बात वगैरह ऐसा नहीं है। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस बोले हैं वो आपके सामने रख दिया मैं, बाकी सब जिन लोगों को समझना है समझ जाते, किसी को पर्सनली हर्ट करने का नहीं। मेरा सवाल ये था कि क्या ऐसे जो संगठन वाले जो जिस तरीके से मारा काटी मचा रहे हैं या हेट्रेड फैला रहे हैं, इससे मुसलमानों को आज की तारीख में, हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या घबराना चाहिए, डरना चाहिए? नहीं घबराना नहीं चाहिए। देखिए, कोरोना से बचने का ये तरीका ये था कि इम्यूनिटी बेहतर करना। बस ऐसे बहुत से कोरोना है, अब इम्यूनिटी अच्छी कर लीजिए आपने, बस अपने आप में हाँ बेहतरी ला। तो बेहतर लाना, हम ये साबित भी क्या करें ये बताओ, हम कि एक मुसलमान की पहचान क्या है, उठना बैठना खाना पीना उसका क्या है, रहन सहन बातचीत, बतौर मुसलमान हम लोग अपने आप किस तरीके से प्रेजेंट करें ये भी सोचिए बस। Shah Collection, exclusive for wedding dresses, fancy suits, party wears, dress materials and ready-made dresses। वाजिब दामों में बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन, आज ही तशरीफ लाइए। शाह कलेक्शन, बिसाइड गुजरात टेक्सटाइल, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर।